बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 2 मार्च है और पीर का दिन है और बात करेंगे कुछ नई जो है वो चीज़ें सामने आई हैं, वो आपके साथ शेयर करनी है। मेरी कोशिश ये होती है कि वो चीज़ें जो आम लोगों की बेहतरी के लिए हों, अवेयरनेस के लिए हों, या ऐसे फ्रॉड या ऐसे कुछ मामलात जिससे आपको कोई नुकसान पहुंच सकता है, वो मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ ज़रूर शेयर करता होता हूँ। 3-4 चीज़ें ऐसी मेरे सामने आई हैं जो कुछ दोस्तों ने मेरे साथ शेयर की हैं और उन्होंने मुझे ये कहा है कि क्योंकि आप इन मामलात पे बात करते रहते हैं, लोग इसके ऊपर बड़ा अच्छा रिस्पांस देते हैं, लोग आपकी वीडियोस देखते हैं और फिर आगे भी शेयर करते हैं, अवेयरनेस मिलती है लोगों को, तो आप इन पे ज़रूर बात करें। तो मैं इंशाल्लाह वो चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। एक तो अपने मोबाइल फ़ोन का आपने बहुत एहतियात करनी है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरा, उसी तरह कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में कुछ चीज़ें व्हाट्सएप पे आ रही हैं, वो क्या हैं और उनसे कैसे जो है लोगों के साथ ये मामलात किए जा रहे हैं, वो आज की इस वीडियो में आपके साथ हमेशा की तरह शेयर करेंगे। जैसे मैं आपके साथ अक्सर चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और हाँ, अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई चीज़ आती है, किसी के साथ कोई मामला ऐसा होता है, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें। मैं जो है, आप मेरे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं कोई चीज़, या कमेंट्स में लिख दिया करें, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, तो आप मेरे साथ वो ज़रूर शेयर किया करें। मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों की अवेयरनेस के लिए वो चीज़ दूसरों तक ज़रूर पहुँचाता होता हूँ। सो जनाब, हो क्या रहा है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि एक तो माशाअल्लाह मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि जब माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना आता है तो कोशिश ये होती है लूटने वालों की भी कि वो इस मुक़द्दस महीने में अपनी दिहाड़ी ज़रूर लगाएं, और लूटने के लिए भी फिर वही तरीका कार अख्तियार किया जाता है जिससे अमूमन आम लोग फंस जाते हैं। हम लोग मुसलमान हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और इस महीने में हमारी कोशिश ये होती है कि हम नेकियां या ऐसे काम जिससे अपनी आखिरत के लिए कुछ कर सकें, तो वो हम बढ़ चढ़ के करते हैं और हर कोई करता है, ज़ाहिरी बात है। लेकिन इस दौरान कुछ फ्रॉडी अभी एक्टिव हो जाते हैं। हो क्या रहा है, मैं आपको मेरे पास कुछ लिंक्स आए हुए हैं, मैं मेरे दोस्तों ने भेजे हुए हैं। वो कहते हैं कि जी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक प्रोग्राम शुरू किया है जो इसके लिए है, ईद के लिए और रमज़ान पैकेज का कोई प्रोग्राम है। तो उसमें जो है लोगों को मैसेज आ रहे हैं और बेचारे आम लोगों को आ रहे हैं। अच्छा, ऐसे लोग जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, एहसास, इस तरह के जितने भी प्रोग्राम हैं जो लोगों को हेल्प आउट कर रहे हैं, उनको अमूमन मोबाइल में मैसेजेस आते हैं उनके, तो वो उनका हिस्सा भी हैं। उन एहसास प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वट जो भी चल रहा है, तो उन्हीं लोगों को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। आपने बहुत एहतियात करनी है, स्पेशली वो लोग जो मेरे देहात में रहने वाले बहन भाई हैं, या जो इन चीज़ों से ऑलरेडी जिनके पैसे आते हैं अकाउंट्स में, या जो भी सूरत हाल है उनकी, उन्होंने बहुत एहतियात करनी है। हो क्या रहा है, आपको एक मैसेज आएगा जिस पे लिखा होगा कि जी, वज़ीर-ए-आज़म का जो, क्योंकि आप वो वाला प्रोग्राम ले रहे हैं ऑलरेडी, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है या जो भी है, क्योंकि आप वो ले रहे हैं तो आपको इंतखाब कर लिया गया है वज़ीर-ए-आज़म के राशन पैकेज के लिए, जो ये कोई रमज़ान वाला चल रहा है, ठीक है। तो आपको जो है वो आपका इंतखाब हुआ है, तो भाई आपको मुबारक हो, और आप आएँ और आप हमसे जो है, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी रजिस्ट्रेशन का ये हो, तो आपको नीचे एक लिंक दिया जाता है या ऐसी कोई चीज़ दी जाती है जिसको आपने क्लिक करना होता है। सो प्लीज़ बिल्कुल नहीं करना आपने, क्योंकि ये वही वाला फ्रॉड है। देखें, आप जब भी कोई रजिस्ट्रेशन कराते हैं या जब भी कोई चीज़ होती है, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता रहता हूँ, तो उसका कोई प्रॉपर तरीक़ाकार होता है। कभी भी व्हाट्सएप के ऊपर इस तरह, या जो आपका आम सिंपल जो आपका मैसेज आता होता है, उसके ऊपर कभी भी आपको कोई नहीं इस तरह वो अप्रोच करता, या कोई महकमा आपको अप्रोच करके ये नहीं कहता कि भाई आपका हो गया, आप नीचे लिंक को क्लिक करें और ये करें, या हमें कॉल बैक करें। हम आपको कॉल बैक वाला सीन होता ही नहीं है। तो जितने भी इस तरह के आपको आ रहे हैं, खुदारा वो लोग, वो ऑलरेडी बेचारे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे ले रहे हैं, वो ऑलरेडी इतने गरीब हैं कि वो इन प्रोग्रामों का हिस्सा होते हैं, उनको भी लूटा जा रहा है। तो आप जो ही उसको क्लिक करते हैं, फिर आगे वही होता है जो अक्सर हम आपको बताते रहते हैं, मज़ीद तफसील में नहीं जाता। आपका ईज़ी पैसा वैसा जो भी आपके अकाउंट्स हैं, जो आपके, और बहुत सारे, अब तो सारे लोग ईज़ी पैसा मैं ख़ुद भी यूज़ करता हूँ बहुत सारी ट्रांजैक्शंस के लिए। तो जो लोग जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो आप जो ही क्लिक करते हैं तो भाई आपका डेटा चला जाता है और फिर उसके बाद आपका अकाउंट खाली हो जाता है। सो प्लीज़ बी केयरफुल, आपने बहुत एहतियात करनी है। एक तो ये रमज़ान पैकेज, राशन प्रोग्राम, वज़ीर-ए-आज़म ने आपको इतने पैसे दे दिए हैं, आपका रोज़गार स्कीम में नाम आ गया है, ई बाइक वाला जो मामला चल रहा है वो भी मिल रहा है आजकल, ई टैक्सी आ गई है अब तो, वज़ीर आला साहिबा जो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा पंजाब है उनकी। तो ये सारे जो है, ये इस तरह नहीं होता, ये प्रोसेस होता है इसका प्रॉपर। ये नहीं होता कि आपको मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे जो भी कोई नया, इवन ये वो एयरवाई का एक प्रोग्राम है वो जीतो पाकिस्तान, उसके लोगों को मुझे आते हैं कि जी आपका मोटरसाइकिल निकला और पैसे निकले। मैं कहता हूँ भाई तुसी रख लो, ठीक है। तो
इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो आम होती है, जिनके ऊपर लोग जिनको देख रहे होते हैं और लोग बेवकूफ़ आसानी से बन जाते हैं जिन चीज़ों पे, तो वो मैसेजेस आते हैं। सो आजकल ये आ रहे हैं, तो बहुत ख्याल रखना है, दूसरों को भी बताएं ताकि जो बेचारे गरीब लोग हैं वो बच जाए। अच्छा, एक चीज़ और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो हम जैसे लोग हैं, जो जॉब्स कर रहे हैं, जो ऑफिसेज जाते हैं डेली बेसिस पे और बहुत सारी ऐप्स आप यूज़ कर रहे होते हैं। हम लोग तो आपको पता है हमारे तो मोबाइल भरे होते हैं ऐप्स से, बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया ऐप्स हो, चाहे वो बैंकिंग ऐप्स हो, चाहे वो बहुत सारी और भी ऐप्स हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो उन सब ऐप्स में हम कर क्या रहे होते हैं, जब हम डाउनलोड करते हैं तो उसमें हमें वो मांगता है, जो ही कोई आप ऐप डाउनलोड करते हैं आपसे पूछा जाता है कि आप अलाउ करते हैं कि आपके कॉन्टैक्ट्स को वो किया जाए, आप अलाउ करते हैं कि आपका कैमरा ऐप यूज़ करे, आप अलाउ करते हैं कि आपका माइक, मतलब तमाम आपसे वो मांगते हैं पहले। और आप क्योंकि ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो यस करते जाते हैं और फिर हम ऐप डाउनलोड करते हैं। बहरहाल जी हो ये रहा है कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन में ऐसी कुछ ऐप्स हैं या ऐसी कोई चीज़ें हैं जिनके अंदर लिंक्स आते हैं, आप जो ऐप्स यूज़ करते हैं उनको आइडिया है कि कौन सी ऐप्स होते हैं। जब आप वो ऐप ओपन करते हैं तो अंदर कोई ऐड चल रहा होता है, कोई लिंक आ रहा होता है, वो कहते हैं जी आप ये ऐड देख लें, लिंक क्लिक कर लें, तो उसके बाद ये ऐप आपके लिए काम करेगी। और ये होता है अमूमन मार्केटिंग के लिए ऐसी चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं। जैसे एडिटिंग की बहुत सारी ऐप्स हैं, जो दोस्त एडिटिंग करते हैं मोबाइल के ऊपर यूज़र हैं, तो उनमें ऐसे एड्स और ये चीज़ें आ रही। तो अब हो ये रहा है कि हाँ, एक और चीज़ वो भी है, वो ये कि अगर आप VPN यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली आजकल, क्योंकि ये आपको पता है ये जो मामला चल रहे हैं ईरान अमेरिका के आपस में, या अफ़गानिस्तान के साथ हमारे मामला चल रहे हैं, भारत की हमेशा कोशिश होती है हमारे साथ इस तरह के मामला करने की। तो आज के दौर में अगर आप VPN यूज़ कर रहे हैं, तो जो ही आप VPN एक्टिव करते हैं अपने मोबाइल के ऊपर, तो वो किसी और मुल्क के जो VPN यूज़ करते हैं उनको अंदाज़ा है किसी और मुल्क के उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा साइबर हमले हो रहे हैं आजकल मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर, आपके जो गैजेट्स जितने भी हैं उनके ऊपर साइबर हमले हो रहे हैं। सो VPN अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो फ़िलहाल फॉर द टाइम बिंग उस VPN को अपने मोबाइल से डिलीट कर दें या एक्टिव ना करें। उसको जो ही आप ऑन करते हैं तो ज़ाहिर है वो आप कहीं और से कनेक्ट हो जाते हैं और आपकी जो IP है और वो चीज़ें हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो बहरहाल उसके थ्रू आपका जो भी कोई भी गैजेट आप यूज़ कर रहे हैं वो हैक होता है, और हैक होने के बाद, और इसकी मिसालें आपने कल परसों में देख ली हैं, माशाल्लाह हमारे 2 बड़े न्यूज़ चैनल जो हैं वो हैक हुए हैं, और आपने उनकी स्क्रीन्स देखी होंगी, आपने सोशल मीडिया पे देखी होंगी। जियो भी हुआ है, एयरवाई भी, दोनों हैक हुए हैं। तो भाई अगर इतने बड़े चैनल्स हैक हो रहे हैं तो आपका मोबाइल और मेरा मोबाइल तो कोई मसला ही नहीं है। तो ये चीज़ें हैक हो रही हैं, सो बी केयरफुल, अपना ख्याल रखें। एक तो VPN वगैरह फ़िलहाल अगर आप यूज़ करते हैं तो उसको थोड़ा सा रोक लें, और उसके अलावा जिस तरह की ऐप्स यूज़ कर रहे होते हैं उन ऐप्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ऐसी ऐप्स जो आप मोबाइल में यूज़ नहीं कर रहे और आपने फॉर वन टाइम कोई भी यूज़ की थी तो उसको भी डिलीट मार दें, क्योंकि ये ऐप्स पीछे से जो है वो चल रही होती हैं, बैकग्राउंड पे इनका प्रोसेस चल रहा होता है। तो ये चीज़ें आजकल बहुत अहम हैं। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी बायोमेट्रिक, आपकी फेस रिकग्निशन, आपकी वॉइस रिकग्निशन, आप AI जो है इसको सारा इस्तेमाल कर रही है। एक और चीज़ आई है, उसके ऊपर इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। वो भी बहुत खौफनाक है, ख़तरनाक है। पाकिस्तान में तो अभी उसका इतना हो नहीं हुआ, लेकिन बाहर दुनिया में ये सब कुछ हो रहा है, और वो लग ही रहा है कि क्योंकि बाहर हो रहा है तो फिर अब पाकिस्तान में भी आएगा। अगली किसी वीडियो में इंशाल्लाह उसके हवाले से भी आपको ज़रूर बताऊँगा। मेरी कोशिश होती है, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि जो भी ऐसी चीज़ आती है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ, और इंशाल्लाह आइंदा भी करता रहूँगा। और आपके पास भी अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप लोग मुझे बहुत गाइड करते हैं, बहुत चीज़ें दे रहे होते हैं जिनसे मैं लोगों को बता रहा होता हूँ, तो मुझे ज़रूर बताया करें, मैं इंशाल्लाह उसको भी ज़रूर शामिल करूँगा। वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपने ज़मान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे, और अल्लाह हमारे मुल्क का हामी नासिर हो, अल्लाह इसकी हमेशा हिफाजत फरमाए, और अल्लाह हमारे जो है जो इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वाले हैं, जो इस पर बुरी नज़र रखते हैं, उनको अल्लाह नेस्त नाबूद करे, इंशाअल्लाह करेगा। पाकिस्तान इंशाअल्लाह हमेशा ज़िंदाबाद। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।